हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 47 है। इसके पहले मैं इस पे 46 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो जरूर देखिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पैराबोला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन EMRS PGT 2023 से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जरा पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2। ये जो पैराबोला है ये कहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये कहाँ से पास होता है, 3, 2 से ये पैराबोला पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया 3, 2 से पास होता है। पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, अगर 3, 2 से पास होगा और ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, ये जो फोकस से पास होने वाला लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी आती है, 4a आती है। इसकी लेंथ कितनी आती है, 4a आती है। अब मुझे 4a की वैल्यू चाहिए। अब देखिए, ये जो पैराबोला है ये कहाँ से पास होता है, 3, 2 से पास होता है। तो 3, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो थ्री, एक्स जगह पे 3 रख देंगे, वाई की जगह 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a/3 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने अभी बताया कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, 4a, और 4a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4/3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। B C D ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बिहार टायर 2.0 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स x-2 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। ठीक है, इसका एक फिगर बनाते हैं। तो इसका वर्टेक्स दिया गया है ओरिजिन पे, ठीक बात है, ये ओरिजिन हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स दिया गया x-2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब ओरिजिन के राइट में है डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर इसके राइट में है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा, लेफ्ट साइड वाला पैराबोला होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी, है ना, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन कितना है, ये मेरा ओरिजिन है, और इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 2, ये मेरी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स से जितना दूरी पे ये डायरेक्ट्रिक्स होता है उतनी दूरी पे इधर क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, 0 हो जाएगा। ठीक है, -2, 0। अब यहाँ पे पैराबोला पॉइंट ले ले, अगर हम लोग पैराबोला पे एक पॉइंट ले लें Px, y, तो और इसको हम लोग फोकस को एस बोल दें। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम, इसकी डेफिनेशन होती है पैराबोला की। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, पी एस इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, तो पी एस निकाल लेते हैं। पी एस क्या हो जाएगा, √x+2 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, y-0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा। पीएम कितना हो जाएगा, पीएम का मतलब पॉइंट एक्स वाई से लाइन x-2 इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। पर पीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ x-2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर +4 + 4x, और इधर कितना आ जाएगा, x² + 4, और माइनस कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x² कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, और y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से भी लगा सकते थे, अगर इस तरीके का स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला की, इस तरीके पैराबोला की बात करें, इसका फोकस कितना होता है, -a, 0, और इस पैराबोला का इक्वेशन होता है y² इज इक्वल टू -4ax। तो यहाँ पे -a को -a 0, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया -2, 0, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो y² इज इक्वल टू -8x, डायरेक्ट भी आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, केवीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट -3, 0। ठीक है, वर्टेक्स उसका -3, 0, ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस। वर्टेक्स है आपका -1, -2, -3, 0 पे वर्टेक्स है। ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वर्टेक्स है तो कुछ पैराबोला मतलब इस तरीके से बनेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है ये देखिए, ये पॉइंट हमारा कितना है, वर्टेक्स में -3, 0 दिया गया है। मैं इसलिए क्यों बनाया कि क्यों लेफ्ट में क्यों नहीं बनाया पैराबोला को, इसका रीजन ये है कि वर्टेक्स के पीछे ही तो डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स हमारी कितनी है, x इज इक्वल टू -5। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। पूछा जा रहा है कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहले स्टैंडर्ड पैराबोला में आप जरा समझिएगा। स्टैंडर्ड पैराबोला में अगर हम लोग बात करें, ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स और डायरेक्ट, ये पॉइंट हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये कितना -5, 0 है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है तो -5, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस फोकस, ये वाली जो वर्टेक्स से जितनी दूरी पर क्या होता है फोकस, उतना ही पीछे इसका क्या बनता है, क्या बनता है इसका, इसका डायरेक्ट्रिक्स बनता है। मतलब ये डिस्टेंस भी ए होती है और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है, मतलब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स कितना -3, 0 और ये कितना -5, 0। ये जो डिस्टेंस आएगी ये किसका काम करेगा, हमारा ए का काम करेगा। सबसे पहली बात, अगर देखिए वर्टेक्स जब 0, 0 पे होता था, अगर वर्टेक्स क्या होता था 0, 0, तो पैराबोला का इक्वेशन इस तरीके का, पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखते थे, y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-0। मतलब क्या आ जाता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आता था, ठीक है, इस तरीके का पैराबोला का इक्वेशन। अब की बार वर्टेक्स -3, 0 पे है, तो क्या लिखेंगे, y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x -3 है तो x+3 हो जाएगा, है ना। ये फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ये फार्मूले का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। मतलब अगर वर्टेक्स a, b पे होगा, अगर हमारा वर्टेक्स कहाँ पे होगा, a, b पे, शिफ्टेड पैराबोला है। अगर वर्टेक्स हमारा कहाँ पे होगा, a, b पे, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-a, ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, -3 और -5, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 2 ही तो है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 2 है, तो 2 रख दे यहाँ पे। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक वैल्यू 2 है, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8x+3। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x+3 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। Whether if 0, 4 and 0, 1 are the vertex and focus respectively of the parabola, then its equation will be what? RPSC PGT 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं हम लोग। तो ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास 0, 1, ठीक है, ये हो गया 0, 1, और एक हो गया 0, 4। 0, 1 हमारा क्या वर्टेक्स है और 0, 4 फोकस है। वर्टेक्स हो गया मतलब पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। 0, 1 हमारा क्या है, 0, 1 वर्टेक्स है और 0, 4 क्या है, फोकस है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किसका काम करता है, ए का काम करता है। आपको पता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसका काम करता है, ए का काम करता है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया, क्योंकि वर्टेक्स हमारा 0, 1 पे है और ये 0, 1 और 0, 4 के बीच में डिस्टेंस 3 है, मतलब ए इज इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा, इस तरीके का पैराबोला का इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड होता, अगर वर्टेक्स 0, 0 पे होता तो कैसे लिखते, अगर वर्टेक्स 0, 0 पे होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ना, मतलब x-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay-0। अब की बार हमारा वर्टेक्स 0, 1 पे है, तो कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स हमारा अगर 0, 1 पे है, वर्टेक्स कहाँ पे है, 0, 1 पे है, तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, x-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और क्या लिखा जाएगा, y-1 लिखा जाएगा, ठीक है, 4ay-1, ठीक। अब इसमें हम लोग ए की वैल्यू 3 मिल चुकी है हमें, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा y-1, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0, 1 इज द वर्टेक्स कहाँ पे है, 0, 4 पे है ना, वर्टेक्स 0, 4 पे है, ये हम लोग उल्टा कर रहे हैं, वर्टेक्स 0, 4 पे है और फोकस हमारा 0, 1 पे है, फोकस 0, 1 पे है। तो डिस्टेंस तो 3 हुई, ए तो ए की वैल्यू 3 ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा x-0 और यहाँ पे y-4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, y-4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y और माइनस कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना, 0, 4, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट जरा सा मुझे इसको चेक करने दीजिए, कुछ गड़बड़ चीजें हो रही हैं।
देखिए इसका फिगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिगर को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, है ना, इसका एक बार फिगर हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें वर्टेक्स और फोकस हमने थोड़ा उल्टा कर दिया था। एक बार इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोग फिर से निकालते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने फिगर फिगर मैंने गलत बना दिया था, है ना, फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया, क्योंकि हमने उल्टा पढ़ लिया इसको। वर्टेक्स दिया गया कहाँ पे, वर्टेक्स दिया गया 0,4 पे। तो पहले दो पॉइंट प्लॉट करते हैं, एक पॉइंट हमारा होगा 0,4 यहाँ पे होगा, और एक पॉइंट है 0,1 जो कि यहाँ पे होगा। 0,4 हमारा वर्टेक्स है और ये 0,1 फोकस है, तो कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 0,4 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0,1। अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला डिस्टेंस तो 3 ही है, तो ये तो ए का काम करेगा, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ए होती है, ए का काम करता है। तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। दूसरी बात, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला अगर स्टैंडर्ड होता, मतलब वर्टेक्स अगर 0 0 पे होता, तो इस तरीके के पैराबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है, वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 4 पे है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4a, और y माइनस कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू तो 3 है, तो ये हो जाएगा -4 3 जा 12, और कितना हो जाएगा y -4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 48, एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 48 के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 इज द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आरपीएससी पीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक पैराबोला बनाते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस तरीके का पैराबोला होगा। कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है ये नॉर्मल है, कौन सी लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन इज नॉर्मल। मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। और नॉर्मल का इक्वेशन कितना दिया गया है, इस नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। पूछा जा रहा किस पॉइंट पे नॉर्मल है, मान लीजिए इस पॉइंट पे नॉर्मल, इस ये पॉइंट कितना है, x कॉमा वाई, इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये पॉइंट निकालना आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कितना मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/y आ जाएगी। और आपको पता है कि dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और आपको ये भी पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आती है, -1, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ये बन गया, ये नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये होगा 2/y, ये तो टेंजेंट का स्लोप, फिर मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा, -y/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है हमको, यहाँ से इसके आगे हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन मुझे दिया गया था, कितना दिया गया था, नॉर्मल का इक्वेशन मुझे दिया गया था, कितना दिया गया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 2x माइनस 12। तो यहाँ से इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, 2 आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग -y/2 निकालने हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना, ये आ गया कितने के बराबर, 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। तो y इज इक्वल टू -4 आएगा, कौन से ऑप्शन में y इज इक्वल टू -4, डी ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन में -4 है, आगे आगे आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। या सिंपली आप यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 में y की वैल्यू -4 रख देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो वो पॉइंट कौन सा है, 4 -4 है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c is the equation of normal to the parabola y square is equal to 4ax at am square minus 2am, then c is equal to what। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पैराबोला का इक्वेशन कितना दिया गया, पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको डिफरेंशिएट कर लेते ताकि हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाए। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ट्वाइस a अपॉन वाई। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा, -y/2a। किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल का, या इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, am स्क्वायर -2am। तो y की वैल्यू कितनी, -2am यहाँ पे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा +2am
और अपॉन 2a, तो यहाँ से 2a कट गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, m आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल का मुझे इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। नॉर्मल किस पॉइंट से पास होता है, नॉर्मल पास होता है am स्क्वायर माइनस 2am से, और इसका स्लोप हमें पता चल गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना दिया गया, m निकाला। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाले फार्मूले से लिख लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, y प्लस ट्वाइस ए एम, और स्लोप तो यम ही है तो यम को यम ही रख देते हैं, x माइनस एक्स वन कितना ए एम स्क्वायर। तो ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ट्वाइस ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। और मुझे नॉर्मल का इक्वेशन कितना दिया गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों कंपेयर करवा देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कंपेयर करवा देते हैं। तो y सेम सेम, एम एक्स सेम सेम, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ट्वाइस ए एम माइनस ए एम क्यूब आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेफिनेशन समझते हो, है ना, अगर पैराबोला की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट डायरेक्ट है ना। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, लेस देन 1, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। तो डायरेक्ट पूछा था पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इसमें से कौन होगी, तो 1 होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला दिया गया, स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, ए लाइन ऑफ स्लोप 1 इज ड्रॉन, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 32x, तो उसका शेप कैसा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा पैराबोला का शेप। ठीक है, अभी कहा जाए एक लाइन है जो कि कहाँ से पास होती है, फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला से एक लाइन पास होती है। ठीक है, एक लाइन ऐसे पास करवा देते हैं। ठीक है, तो पहले फोकस के कोऑर्डिनेट तो हमें लिखने पड़ेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसका फोकस हो कितना होता है, a,0। इसको हम लोग कंपेयर करवा देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो x के आगे लिखा रहता है 4a, यहाँ पे लिखा हुआ 32, 4a की वैल्यू कितनी होगी, 32। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 8, इसका मतलब फोकस हमारा कितना आ जाएगा, 8,0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो लाइन है 8,0 से पास होता है, और इस लाइन का स्लोप भी दिया गया, इस लाइन का स्लोप कितना है, m है, m इज इक्वल टू 1 है। पूछा जा रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं लाइन का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप 1 है, और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट के साथ हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जरा फाइंड द फोकस ऑफ द बिलो कोनिक, एक कोनिक नीचे दिया गया, इसका फोकस निकालना। ये भी क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स का क्वाड्रेटिक, एक्स का लीनियर टर्म लेफ्ट में रख लेते हैं, बाकी चीजों को राइट में भेज देते हैं, y माइनस 19 राइट में भेज देते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab कितना आ गया, माइनस 8, इसका मतलब 16 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 16 ऐड कर देते हैं, y माइनस 9 प्लस 16। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता होगा। तो ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y और माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x माइनस 4 को कैपिटल x बोल दूं और स्मॉल y माइनस 3 को कैपिटल y बोल दूं, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो पैराबोला को डिनोट करता है। कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला, इस तरीके का पैराबोला बनेगा। यहाँ पे ये हमारा कौन सा एक्सिस है, कैपिटल एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है, कैपिटल वाई है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना, फोकस निकालना है। तो इस तरीके का पैराबोला का फोकस होता है 0,a। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से अगर हम लोग कंपेयर करवाएं, 4ay से कंपेयर कर, 4a की वैल्यू 1 है, यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ से ये आ गया 0,1/4। ध्यान रखिएगा ये हमारा आंसर नहीं होगा, 0,1/4 आंसर नहीं होगा। ये तो हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को एक्सिस मान के बनाया, हमें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में क्वेश्चन दिया गया था। तो अब देखिए हमारे पास फोकस जो आ चुका है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में, वो आ चुका है 0,1/4। इसका मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। कैपिटल एक्स हमने किसको बोला था,
x माइनस फोर को, तो इसका मतलब x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आ गई, y कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4। कैपिटल Y हमने किसको बोला था, ये बोला था y माइनस थ्री को, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1/4, 3 + 1/4, 4 3 = 12, 12 + 1 13/4। तो इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 4, 13/4। तो 4, 13/4 कितना होता है लगभग, 4 3 = 12, बचा 1, 10, 4 2 = 8, 3.25, 4, 3.25। तो 4, 3.25 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन केबीएस टीजीटी 2017 पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, द टू टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द पैराबोला y² = 4ax इंटरसेक्ट ऑन द लाइन, विच लाइन। अब देखिए, वैसे तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला या स्टैंडर्ड थ्योरम होता है कि अगर किसी पैराबोला पे अगर आप दो टेंजेंट बनाते हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना 90 है, तो निश्चित रूप से वो कहाँ पे मीट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं। कहाँ पे मीट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे पास कितना होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ये किस कौन से लाइन पे मीट करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पे मीट करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पैराबोला हमारे पास है y² = 4ax, मतलब मैं इसको डिराइव करवा के आपको दिखा देता हूँ। पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax। इसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा m² x और माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे चूंकि यम में ये क्वाड्रेटिक है, तो यम की दो वैल्यूज आएंगी, यम की दो वैल्यूज आ जाएंगी। मान लिया कि यम 1 और यम 2, मतलब दो टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर निकालना चाहें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालना चाहें। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का मतलब यम 1 इंटू यम 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, c/a। तो यहाँ पे c/a का मतलब कितना हो जाएगा, a बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, a/x। और चूंकि यहाँ पे दिया गया है कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। तो यहाँ से -1 बराबर कितना हो जाएगा, a/x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब वो लाइन कहाँ, वो दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे मीट करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पे मीट करेंगे। और x प्लस ए इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। तो इसको एज ए रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2018 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c इज द लाइन y इज इक्वल टू 0.5x प्लस c इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो देखिए, हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन है वो है y² इज इक्वल टू 4ax, और इसका टेंजेंट का इक्वेशन अभी हमने लिखा था y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ इन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, कितना दिया है, y इज इक्वल टू 0.5x और प्लस c। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू आ गया 0.5, ठीक है। और कंपेयर करवा दे तो c की वैल्यू कितनी, a/m, c की वैल्यू कितनी, a/m, और m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ पर रख देते हैं स्लोप की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a। आपसे पूछा क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज 2t² + 4, 4t + 6, देन इट्स लोकस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक करो को पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। हमें x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 2t² + 4, और y की वैल्यू हमें दी गई है 4t + 6। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से कर्व को डिनोट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कर्व के बारे में पता करना है, यहाँ पर टी को आप गायब करिए, जो पैरामीटर टी है उसको आप एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y-6/4। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 टी स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, y-6 का होल स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 16 और प्लस 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से 2 1 जा 8 आ गया। तो यहाँ से आ गया 8x, है ना, बराबर
y माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 8 4 जा कितना आ गया 32। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम लोग इसको फाइनली सिंप्लीफाई करें, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट जरा से मैं चेक कर लूँ, x माइनस 4/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से y माइनस 6/4। ठीक है, x माइनस 4/2 ये होगा टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लें। ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2t² प्लस 4, और t की वैल्यू कितनी है, y माइनस 6/4 है, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 2 8 जा कितना हो गया 16, 2 8 जा 16। एक काम और भी कर सकते थे यहाँ से, है ना, एक काम हम लोग और भी कर सकते थे, t की वैल्यू रख भी दिया तो भी ठीक है, यहाँ से आपने t की वैल्यू ये निकाला, है ना, और यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इजीली हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 4/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके फर्स्ट के बराबर कर दें, तो यहाँ से y माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई 16, ये किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4/2 के बराबर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इजी है ना, तो 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ से y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8x माइनस 1। अगर स्मॉल y माइनस 6 को मैं कैपिटल y बोल दूं तो कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 8x इस तरीके का बन रहा है। ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो वाई स्क्वायर का टर्म और प्लस 4y एक साथ रख लेते हैं, बाकी को राइट में माइनस 4x और माइनस 2 इसको राइट में भेज देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 इधर लेफ्ट में ऐड कर दिया और माइनस 2 प्लस 4 राइट में भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर माइनस 4x और 4 माइनस 2 मतलब 2, माइनस 4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ये कितना बन जाएगा x माइनस 1/2 बन जाएगा। तो y अगर मैं y प्लस 2 को कैपिटल y बोल दूं और x माइनस 1/2 को कैपिटल x बोल दूं, तो इक्वेशन क्या बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। तो इसका शेप अगर हम लोग बनाना चाहें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और इसका पूछा है जा रहा है आपसे डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, राइट में होगा, ओरिजिन के राइट में, और इसका इक्वेशन कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू ए आ जाता है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ए हो जाती है, ये तो फोकस है, ये माइनस a,0 हो जाता है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो कैपिटल x के टर्म में बात करेंगे, कैपिटल x इज इक्वल टू ए कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का, इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a x से कंपेयर करवाते हैं, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कैपिटल एक्स किसको बोला हमने, एक्स माइनस 1/2 को, स्मॉल एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स इज इक्वल टू 3/2 हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेट p इज द पॉइंट 1,0 एंड q, let p be a point 1,0 and q is the point on the parabola y square is equal to 8x। तो सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की अगर हम लोग बात करें, ये पैराबोला मैं मान लेता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला का पे अगर एक कोई पॉइंट मुझे सपोज करना हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो कैसे सपोज करते हैं, 80² 280 यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन मुझे क्या दिया गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब 4a बराबर 8 है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इस पैराबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने हो तो कैसे लेंगे, 2t², a की वैल्यू 2 है तो 2t² और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4t, तो ये पैराबोला पर ने एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जरा समझते हैं, कहा जा रहा है लेट p बी ए पॉइंट 1,0, p एक पॉइंट 1,0, ठीक बात है, और q इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो q पॉइंट को मैं कितना ले लेता हूँ 2t² और कितना ले लेते हैं 4t ले लेते हैं। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ pq इज इक्वल टू व्हाट, pq के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, इसका मिड पॉइंट का लोकस आपसे मान लिया, मैं मिड पॉइंट को कितना मान लेता हूँ x, y, तो मिड पॉइंट चलिए निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 मतलब 2t² प्लस 1/2 इज इक्वल टू x, और 4t प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कट कर दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ से हम लोग x, यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2 आ जाएगी। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2, टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा y² / 4 + 1/2 बराबर x। तो यहाँ से आ जाएगा 2y², यहाँ लिखते हैं हम लोग 2y², ठीक है, 2y² और +4 अपॉन कितना हो जाएगा 2y² + 4, या 2 से आप काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब y² + 2 एक ही बात हुआ, 2y² + 4 अपॉन 8 बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो y² + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8x, मतलब y² बराबर कितना हो जाएगा 4, ये 2 से काट देते हैं, 2 4 जा 8, मतलब कितना आ जाएगा 4x - 2। y² = 4x - 2 मुझे मिला। तो y इसका लोकस और थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे y² - 4x + 2 = 0, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, y² - 4x + 2 = 0, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, इफ x + by + 2 = 0 टचेज द पैराबोला y² = 8x, मतलब ये टेंजेंट है, देन द वैल्यू ऑफ b एंड द कोऑर्डिनेट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए y² = 8x, ये हमारे पास एक पैराबोला दिया गया है, y² = 8x एक पैराबोला दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा जो है उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दिया गया y² = 8x, ठीक है। और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, टच करता है मतलब टेंजेंट है। तो टेंजेंट का यहाँ से हम लोग पहले देखो टेंजेंट का स्लोप दो तरीके से निकालेंगे, एक तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 4/y। इसको dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया गया है कितना, x + by + 2 = 0। इस लाइन का स्लोप निकालने तो ये भी तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1/b, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 4/y = -1/b, ठीक है। 4/y = -1/b, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -4b आ जाएगा, y -4b। अब देखिए ऑप्शन में चलते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर b = 1 होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम किसको बोल रहे हैं, x, y को, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये टेंजेंट है और ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो कितना है x, y है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर b = 1 ले लें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 2, -4 रखेगा। तो इसमें देखिए अगर हम b = 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। क्या y की वैल्यू आ रही है -4, हाँ, b = 1 से y = -4 आ रहा है। तो इसका मतलब b = 1 रखने से 4, ये सी ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि b = -1 रखेंगे, अगर b = -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, b = -1 रखने से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। और देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो b = -1 रखने से y की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू 1 रखने पर y कितना आ रहा है -4। अभी इस इक्वेशन में रख देते हैं, कौन सा इक्वेशन, x + by + 2 = 0 में b = 1 और y = -4 पुट करें तो x b = 1 है और y -4 + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब अगर b = 1 होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा, 2, -4, b = 1 और 2, -4 के साथ ए ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा एलिप्स। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।